ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना ज़रूरी है और भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता भी है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर हर एक संकट दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता है। वहाँ अपने भक्तों पर बड़े से बड़े संकट, रोग और दरिद्रता दूर करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश की स्थापना इस दिन की जाती है। इस दिन मंदिर से लेकर घर घर में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक गणपति बाप्पा की पूजा होने के बाद जल्दी वापस आने की कामना के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा अपने भक्तों के घर अतिथि बनकर आते हैं और अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश को 1.5 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक पूजा करते हैं और फिर इनका विसर्जन करते हैं। इसीलिए अगर आप गणपति बाप्पा को अपने घर लेके आ रहे हो तो आपको उनकी स्थापना बहुत ही सावधानी के साथ, पूरे विधि विधान के साथ और मंत्र और विधि के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अगर गणपति बाप्पा की स्थापना विधि विधान से न हो जाए तो सुख समृद्धि के बजाय आपको उनका दोष लग सकता है और आपके घर में परेशानियां भी आ सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे गणपति की स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार गणपति को आपको घर पर लाकर उनकी स्थापना करनी है। श्री गणेश भगवान की पूजा बहुत ही सरल होती है। गणेश जी को मनाना बहुत ही आसान और सहज होता है। वह अपने भक्तों को प्रेम और श्रद्धा के साथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश की पूजा में सात्विक शुद्धता का आचरण का ध्यान आपको रखना ही है। हो सके तो भगवान गणेश जी के सभी प्रसाद आप घर पर ही बनाएं और बहुत प्रेम से पूजा करके बहुत ही प्रेम से भगवान को भोग लगाएं। अगर घर पर गणेश जी की स्थापना आप कर रहे हो तो जितने दिन गणेश जी को बिठाए उतने दिन गणेश जी को अकेला ना छोड़े और अखंड दीपक का ध्यान रखें। रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजा आरती करें। अगर आप अपने घर पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हो तो ध्यान रखें कि मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से बनी होनी चाहिए, क्योंकि विसर्जन करते समय किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक नुकसान न हो। अगर आप चाहे तो घर पर ही मिट्टी से बने गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजा कर सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल रंग के गणपति को संकट हरण गणपति कहा जाता है और उनकी पूजा से सभी संकटों का नाश होता है। ध्यान रखें कि बैठे हुए गणपति की मूर्ति ही आपको घर पर लानी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति आपको बाएं सुन वाली लानी चाहिए। वह सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणपति की मूर्ति स्थापित करनी जो मुहूर्त होता है वह शुभ मुहूर्त होना चाहिए। सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर का माना जाता है। अगर दोपहर में शुभ मुहूर्त नहीं है तो आप सुबह भी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। बाप्पा की स्थापना में पूजे में कलश भी ज़रूरी स्थापित करें। गणेश जी की चौकी उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। कलश को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गणेश जी को पीले गेंदे के फूल, गुलहड़ के फूल बहुत प्रिय है, तो आप इन फूलों को चढ़ा सकते हैं। भोग में लड्डू, मोदक, मोतीचूर के लड्डू, पंचमेवा और दुर्वा पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। गणपति बाप्पा को हमेशा ढककर ही घर लाना चाहिए। जबकि उनकी स्थापना नहीं होती तब तक उनका मुंह के दर्शन नहीं करना चाहिए। जिस समय आप मार्केट से गणपति बुक कर रहे हो तब आप उनका मुंह देख सकते हो, लेकिन जिस समय आप उनकी स्थापना के लिए घर पर लेके आ रहे हो तो उनका मुंह पूरी तरह ढककर लेके आना चाहिए और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद ही उनका मुख के दर्शन करने चाहिए। सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान को बहुत अच्छे से सजा लेना चाहिए।
रंगोली से या फिर लाइट से जैसे भी मंडप आपने बनाया है उसे सजाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सजा ले। जिस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करना है वहाँ पर एक चौका लगाए। चौके में आप रंगोली लगा सकते हो या फिर आटे से रंगोली बना सकते हो। एक चौकी बिछाए, उसके ऊपर एक चौकी बिछाए। आपको लाल या पीला कपड़ा उस पर बिछाए। उसे चौकी पर एक मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल रखे। कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसे आप ओम श्री गणेशाय नमः करते हुए अपने बापा को बहुत ही प्रेम से भेंट चढ़ा सकते हो। अब गणेश मूर्ति स्थापना के बाद गणेश जी के एक तरफ चावल का ढेर बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। इस कलश को चावल के ढेर पर आपको रख देना चाहिए। अब माँ गंगा का ध्यान करते हुए आपको कलश में जल भरना चाहिए। उसमें एक सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ डालें। इसके बाद कलश में 5 या 7 आम या फिर अशोक के पत्ते रखें। उसके ऊपर आप नारियल रखें। यदि आप नारियल नहीं रखते तो आप पूर्ण पत्र रखकर उसके ऊपर दीपक भी जला सकते हो। नारियल रखते हो तो नारियल में कलावा बांधे हो और इसको तिलक लगाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और सभी देवताओं का आह्वान करें और पूजा के लिए शुरुआत करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु का ध्यान करें। आपको अगर कोई गुरु नहीं है तो गायत्री माता का ध्यान करें। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी का ध्यान करें। इसके बाद 3 बार याचमन करें। इसके लिए अपने मंदिर में रखे जल में से 1 चम्मच जल लेकर अपनी हथेली पर डालें और उसे श्रद्धापूर्वक पिए और बाद में वह हाथ सर पर फेरे। इसके बाद पानी से हाथ धो लें। इसके बाद आप 3 बार याचमन करने के बाद ओम गम गणपताय नमः श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद हाथ से मध्य और कानों के छूकर प्रणाम करें और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए आपको हाथ से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करने चाहिए। हथेली को धोकर हथेली में थोड़े से अक्षत जल पुष्प रखकर आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए। पूजा का संकल्प लेना चाहिए। आंखें बंद कर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर आपको भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं पूरे विधि विधान से आपकी अर्चना करना चाहता हूँ। गणपति बापा मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। भगवान की पूजा करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और जिस घर में बापा की स्थापना करते हैं उस घर में साक्षात भगवान गणेश की और मारुति और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। इसके बाद गणपति भगवान को आप गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल को छींटे देकर किसी पुष्प की सहायता से आपको गणेश जी पर जल छिड़के। फिर उन्हें वस्त्र, आभूषण, मोली, जनेऊ अर्पित करें। उन्हें कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, तिलक लगाए। गणेश जी को सबसे अंत में पंचामृत का भोग लगाए। गणेश जी को 5 मौसम्बी फल अर्पित करें। केले और दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करें। भगवान गणेश को मोदक, मोतीचूर के लड्डू, इलायची बहुत प्रिय है। आप उन्हें वह अर्पित करें। 5 सुपारी जरूर अर्पित करें। सुपारी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। गणपति बापा को पीले फूल या गेंदे के फूल से बनी माला, पुष्प अर्पित करें। पूरी पूजा करने के बाद ओम गणपताय नमः श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। गणेश जी के दाएं तरफ कुछ अक्षत रखकर उस पर अखंड दीपक जलाए और प्रार्थना करनी चाहिए कि यह गणपति हमारे घर पर आपका स्वागत है। आप हमारे घर पधारे, हमारे घर को खुशियों से भर देना। पूजा स्थान पर आप घी का दीपक जलाए। गणपति बापा की आरती करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर गणपति बापा से प्रार्थना करें, हे बापा, अनजाने से हमसे कोई भूल चूक हो गई तो हमें सपरिवार क्षमा कीजिए। गणेश भगवान को अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और बुद्धि का वरदान मांगे। प्रार्थना करें कि इस साल भी आपकी पूजा में कोई कमी हो तो हमें माफ़ करना। अगले साल हमें फिर से ये शुभ अवसर आप देना। साथ ही बापा की दाई तरफ 5 सुपारी की स्थापना आपको ज़रूर करनी चाहिए। फिर
सुबह शाम बापा की पूजा करें। उन्हें जो भी भोग आपके घर में बना सकते हो, शुद्ध व सात्विक, उसका भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपके घर में गणपति जी की स्थापना होती है तब आपको अपने पूरे घर की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना करे जिसने मांस मदिरा का सेवन किया हो। जितने भी दिन आप बापा की सेवा कर रहे हो, फिर बापा विराजमान होते हैं, तब आप घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। हो सके तो परिवार के पूरे सदस्यों को मिलकर सुबह शाम की पूजा करके भगवान का भोग लगाया हुआ सेवन करना चाहिए। आप बापा की पूजा में अपने आसपास के लोगों को भी आमंत्रण कर सकते हो। धूमधाम से भजन कीर्तन करते हुए आपको इस प्रकार पूजा करनी चाहिए और फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार आप 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन या 11 दिन तक बापा को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अंतिम दिन आपको उनका विसर्जन करना चाहिए। वैसे तो बापा को अनंत चतुर्थी के दिन विदाई दी जाती है, उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन आप 1.5 दिन या फिर अपनी सहूलियत अनुसार कितने दिन आपको रखना है उतने दिन गणपति बापा की पूजा अर्चना करके फिर विसर्जन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनंत चतुर्दशी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आप बापा का विसर्जन करते समय बहुत ध्यान से उनका विसर्जन करें। जिस प्रकार हमने लाते समय सावधानी बरती, उसी प्रकार से आपको जब विसर्जन करते हैं तब धूमधाम से उनकी पूजा करके बाद में उनका विसर्जन करना चाहिए। जितने दिन तक भगवान आपसे बने उतने दिन की हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगनी चाहिए। भगवान गणेश को गुलाल अति प्रिय है। आप जब उनकी विदाई कर रहे हो तो अबीर गुलाल उड़ाते धूमधाम से खुशी से गाते बजाते हुए विदाई देनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अगले साल बापा फिर आप हमारे घर पधारना। किसी प्रकार विसर्जन करना चाहिए। यदि आसपास नदी तालाब की सुविधा ना हो तो आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हो। ये थी गणेश चतुर्थी की स्थापना पूजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। गणेश चतुर्थी की कथा आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी, उसे ज़रूर सुनिएगा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय।